हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी गुरु जी सभी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, यहाँ पर हम देवभूमि ऋषिकेश में है, हरिद्वार में, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से। तो आज हम जपा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिसे हम रोज ही चर्चा करते हैं, तो पिछले 2 दिन पहले हमने ये चर्चा की थी कि आंखों से आंसू क्यों नहीं आता है जप करते समय। तो हमारे जीवन में श्रद्धा की कमी है, और श्रद्धा तभी बढ़ती है जब हम ऐसे व्यक्ति की संगति करते हैं जिससे हमारे से ज्यादा श्रद्धा है। तो इसलिए जब भी हमको अवसर मिलता है हमारे से भी श्रेष्ठ भक्तों की संगति करने का, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारे से उच्च कोटि के वैष्णव की संगति नहीं करते हैं तब तक हमारी श्रद्धा वहां तक ही बनी रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा खोज करनी चाहिए कि मेरे से कौन ऐसा भक्त है जिससे मेरे से भी ज्यादा श्रद्धा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते हैं कि ये श्रद्धा का बाजार है, यहाँ पर श्रद्धा बिकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ योगदान भी देना पड़ता है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए की चीज मिलेगी। अगर आपके पास 500 रुपए है तो आपको 500 रुपए की चीज मिलेगी। और अगर आपके पास 1 ही रुपया है तो आपको 1 रुपए की चीज मिलेगी। तो उसी तरीके से जितनी मात्रा में हमारे में श्रद्धा है उतनी मात्रा में हमें भगवान के नाम के ऊपर विश्वास होता है, और फिर वह व्यक्ति केवल हरि नाम को लेके जीता है। लेकिन जिस तरह से हमारी प्रारंभिक अवस्था है, हमारे में उतनी श्रद्धा नहीं है कि हम केवल हरि नाम लेके जिएंगे। हम 2 घंटा भी नहीं कर पाते, 2 घंटे के बाद ही हमारी श्रद्धा टूटने लगती है, क्योंकि कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी निभाना पड़ता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी न भी हो तो भी हम 24 घंटा हरिनाम नहीं ले सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको ये समझना चाहिए कि मेरा जपा अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आवाज थोड़ा कम से, क्योंकि मेरा जपा इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे में श्रद्धा की कमी है। और इस संसार का नियम है कि मान लो अभी मैंने 10% श्रद्धा कमाई है, तो ये संसार का नियम इस तरीके से है कि हमारी श्रद्धा ये कम होने के मार्ग पे लग सकती है अगर हम प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें श्रद्धालु भक्तों का संगति करना चाहिए हमेशा। और हरिनाम जप करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए
कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, कृष्ण ही मेरा आश्रय है, साधु संग ही मेरा आश्रय है और भक्तों के संगति में ही मुझे जीना है और भगवत किस भक्त की संगति में ही मुझे मरना है। तो ये हम जब निर्धार करते हैं, लेकिन ये निर्धार भी तभी होता है जब हम 10 साल, 15 साल, 5 साल इस तरीके से जीवन बिताते हैं। 1 साल, 2 साल में कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर भक्त आया हुआ है। कुछ भक्त 1 साल से भी आ रहे हो, लेकिन जब तक आप 3 साल, 5 साल तक लगातार नहीं आ रहे हो, तब तक इसको मानना भी बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर टिके रहेंगे। क्योंकि उसी व्यक्ति अन्न को चाहता है जिसको भूख लगी है। तो हमें अपने आप को पहले सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं कृष्ण के लिए भूखा हूँ? क्या मैं संगति के लिए भूखा हूँ, भक्तों की संगति के लिए? क्या मैं भगवान की कथा सुनने के लिए भूखा हूँ? क्या मुझे हरिनाम जप की भूख लगी है? अगर ये इसका उत्तर हाँ है, तो हम हमेशा आते रहेंगे और जिस दिन हमारी भूख मर जाएगी, तो हम शायद ही यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए लगातार सुनते रहना जरूरी है। तो हम दिन में तीनों टाइम आपको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? ताकि उस भूख को बरकरार रखे। जिस दिन भूख चली जाएगी, जिस दिन प्यास चली जाएगी सत्संग की, वह हमारा सबसे भयानक दिन होगा और हमारे में से कोई नहीं चाहता है कि वो दिन मेरे जीवन में कभी आए। लेकिन जब हम अपराध करते हैं, जब हम सत्संगति से दूर होके हम कहीं भौतिक लोगों की संगति करते हैं, तो फिर हमारी भूख मर जाती है। तो इसलिए रोज सोते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे एक चीज कभी मेरे से मत छीनना, कि ये मेरी भूख है, ये मेरी तड़प है हरि नाम लेने की, सत्संग करने की, ये मेरे से आप कभी मत छीनिए। बाकी सब कुछ छीन लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं छीनेंगे तो समय के प्रभाव से ये मेरे से छीना जाएगा। लेकिन ये चीज मेरे से कभी मत छीनिए, क्योंकि ये अगर आपने छीन लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तो एक भक्त रहता है ना, इस तरह से हमेशा सोचता है। इसके लिए उसके जीवन में सुख दुख का इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना कि अगर भक्त की संगति से वो दूर हो जाता है तो उसको बहुत फर्क पड़ता है और फिर वो जीते जी वह मरते होने जिंदगी जीता है, क्योंकि उसको सब याद आता है कि मैंने सत्संग में क्या क्या सुना था और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को कोसते रहता है वो। तो इसलिए हमारे लिए यही अभी उचित होगा कि हम ये रूटीन को फॉलो करें और इस रूटीन को फॉलो करने से मुझे कृष्ण मिल जाएंगे। और जिस दिन में इस रूटीन को डिस्टर्ब होगा मेरा, तो उस दिन हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। एक दिन भी अगर मेरा मिस हो गया, तो दूसरे दिन हमें बहुत दृढ़ निश्चय से वापस हमको लॉग इन करके आना चाहिए। मेरा मन लगे या ना लगे, मेरे जीवन में सुख हो, दुख हो, या फिर मैं कहीं पर भी दुनिया के कोने में हूँ, क्योंकि अब आजकल इंटरनेट सब जगह पर है। तो इसलिए हमें कभी ये बहाना नहीं देना चाहिए कि मैं जपा नहीं कर सका, मैं जपा नहीं कर सकी, या मैं सत्संग में नहीं आ सका इत्यादि। तो इसलिए आज हमने 2 चीजें देखी। पहला है कि मेरे में श्रद्धा बढ़ानी है, तो मुझे मुझसे भी ज्यादा श्रद्धालु भक्तों का संगति करना चाहिए। दूसरा चीज हमने ये देखा कि हमारी भूख है, हमारी प्यास है, वह कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो बढ़ती रहनी चाहिए। जितना हमारा भूख बढ़ेगा, उतना हम आध्यात्मिक जीवन में सशक्त हो जाएंगे। और जितना हमारी भूख और प्यास कम होगी, समझने का कि मेरे अभी आध्यात्मिक जीवन है वो कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए हमको बार बार सुनना चाहिए, लगातार सुनते रहना चाहिए। जितना आप सुनते रहोगे, उतना हम आध्यात्मिक जीवन की भूख को बरकरार रखेंगे। तो इसके लिए हमको सुनना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज है कि ये 16 अक्षरी जो मंत्र है, ये मंत्र है इतना असाधारण है कि आप कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी आपके मन में गलत विचार आ रहे हो, अगर आप इस 16 शब्दों का सहारा लेते हैं और जप करते हैं, तो दावे के साथ हम कह सकते हैं
कि हमारी ये जो अ, नकारात्मक जो जीवन है वो चला जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है पिछले 20 साल में। जब जब मन में निराशा आती है, केवल हम भगवान के नाम का जप करते रहते हैं और कुछ ही समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि नहीं, इससे मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, कृष्ण इसको देख लेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हरि नाम का आश्रय लेते रहना है और हमारे जो गुरु है परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, है ना, इनकी शिक्षाओं का हमें आश्रय लेते रहना चाहिए। क्योंकि हम जब तक अपने आप को आश्रित अनुभव करेंगे तब तक हमारा प्रगति निश्चित है, और जिस दिन हम आश्रयहीन हो जाएंगे हमारी प्रगति रोक दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हम 8 बजे ही हम हरी की पेड़ी करके एक जगह है वहाँ पर जाने वाले हैं और शायद 9 बजे का क्लास हम वहाँ से करेंगे। अभी हम सब लोग एक साथ जप करेंगे। ये भगवान की विशेष योजना है। हम कहीं पर भी रहते हैं लेकिन नेटवर्क हमेशा बना रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। हरे हरे। जय भक्त हरे सिंह।